बेंगलोर में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई वो पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। सिर्फ एक पोस्ट की वजह से पूरे बेंगलोर को जलाने की कोशिश हुई। इस हिंसा में मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई का नाम सामने आ रहा है। एसडीपीआई की कर्नाटक शाखा अपने कट्टरपंथी विचारों के लिए पहचानी जाती है। 5 अगस्त को भी इसके नेताओं ने राम जन्मभूमि पूजन के खिलाफ सोशल मीडिया पर काफ़ी जहर उगला था, लेकिन एसडीपीआई ने सबसे ज़्यादा नाराज़गी जताई थी टीपू सुल्तान को लेकर। अभी 2 हफ्ते पहले ही कर्नाटक सरकार ने कोरोना की वजह से स्कूल का कोर्स कम करते हुए कई चैप्टर हटाने का फैसला लिया था। इसी के तहत 7वीं क्लास के चैप्टर से टीपू सुल्तान का चैप्टर हटा दिया गया था। इसी फैसले पर एसडीपीआई ने सोशल मीडिया पर जमकर बवाल काटा था। ये सारे पोस्टर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एसडीपीआई का दिल टीपू सुल्तान के लिए किस तरह धड़कता है। दरअसल कर्नाटक के मुसलमानों के लिए टीपू सुल्तान उनका सबसे बड़ा आदर्श है, और जब ऐसा अत्याचारी, हिंसक, खूनी और कट्टर टीपू सुल्तान इनका आदर्श होगा तो बेंगलोर जैसे वाक्य सामने आते रहेंगे। इसलिए खरी बात में आज हम टीपू सुल्तान की हकीकत का पर्दाफाश करेंगे और साथ ही टीपू सुल्तान की उस सोच को भी सामने लाएंगे जो आज भी कुछ लोगों के अंदर नफरत का बीज बो रही है। आज केरल और कर्नाटक में जो भारी भरकम मुस्लिम आबादी है उसकी जड़ में टीपू सुल्तान है। उसने 8वीं शताब्दी में तलवार की नोक पर लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाया था। टीपू के बारे में मशहूर है कि उसने हिंदुओं के सामने एक ही ऑप्शन रखा था, तलवार या टोपी, यानी इस्लामी टोपी पहनकर मुसलमान बन जाओ वरना तलवार से कट जाओ। लेकिन देश के वामपंथी इतिहासकारों ने धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़कर टीपू को महान योद्धा बताने की कोशिश की है, जबकि वो सिर्फ एक मुस्लिम शासक था जिसका मकसद अपनी सत्ता कायम रखते हुए अपने राज्य को दारुल इस्लाम बनाना था। टीपू ने ब्रिटिशों से अपने ताज की सुरक्षा के लिए युद्ध लड़ा, ना कि देश को विदेशी गुलामी से मुक्त कराने के लिए। यही वजह है कि उसने अंग्रेज़ों को हराने के लिए फ्रांस और अफगानिस्तान से मदद मांगी थी। कर्नाटक के अलावा केरल और तमिलनाडु भी टीपू के अत्याचारों का शिकार बने। मैसूर पर टीपू की हुकूमत 1782 से 1799 तक रही। इस दौरान उसने तमिलनाडु और केरल पर कई हमले किए। इस दौरान उसने लाखों लोगों पर खूनी जुल्म किए और उन्हें मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया। खासकर टीपू ने केरल के मालाबार इलाके में इस्लाम के नाम पर खून की नदियां बहाई थी। इसका सबूत उन खतों से मिलता है जो खुद टीपू ने अपने सेनापतियों को लिखे थे। इन खतों के बारे में विलियम किर्कपैट्रिक ने 1804 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था डायरी एंड लेटर्स ऑफ टीपू सुल्तान। इस किताब के मुताबिक 19 जनवरी 1790 को बुरदूस जमाउन खान को टीपू ने एक पत्र में लिखा कि क्या तुम्हें पता है कि हाल ही में मैंने मालाबार पर एक बड़ी जीत दर्ज की है और 4 लाख से ज़्यादा हिंदुओं को मुसलमान बनाया है। मैंने तय कर लिया है कि उस मरदूद त्रावणकोर के राजा रमन नायर के खिलाफ मैं जल्द हमला बोल दूंगा। चूंकि उसे और उसकी प्रजा को मुसलमान बनाने के ख्याल से मैं बेहद खुश हूं, इसलिए मैंने अभी श्रीरंगपट्टनम वापस जाने का विचार छोड़ दिया है। ये टीपू का इकलौता खत नहीं है जिसमें वो हिंदुओं को मुसलमान बनाने की बात कर रहा है। उसने अपने एक और सहयोगी अब्दुल कादिर को भी 22 मार्च 1788 को एक पत्र लिखा था जिसमें उसने कहा था कि 12,000 से ज़्यादा हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा चुका है, जिनमें से ज़्यादातर नंबूदरी थे। मेरी इस महान जीत का हिंदुओं के बीच प्रचार किया जाए ताकि हिंदुओं के अंदर खौफ पैदा हो सके। सोचिए, बेंगलोर को जलाने वाले लोग उस टीपू सुल्तान को अपना आदर्श मानते हैं जो हिंदुओं के अंदर खौफ भर देना चाहता था। टीपू ने 14 दिसंबर 1788 को कालीकट के अपने सेना नायक को एक पत्र और लिखा, जिस पत्र में टीपू ने लिखा कि मैं तुम्हारे पास मीर हुसैन अली के सेना के साथ अपने 2 सिपहसालार भेज रहा हूँ। उनके साथ तुम सभी हिंदुओं को बंदी बना लेना और यदि वे इस्लाम स्वीकार ना करें तो उन्हें कत्ल कर देना। मेरा आदेश है कि 20 वर्ष से कम उम्र वाले को कारागृह में डाल देना और बाकी जो बचे उनमें से 5,000 लोगों को पेड़ से लटका कर मार डालना। टीपू सुल्तान कितना हिंसक और कितना निर्दयी था, इसका जिक्र उस दौर में ब्रिटिश सरकार में अधिकारी रहे लेखक विलियम लोगान ने अपनी किताब मालाबार मैन्युअल में किया है। उन्होंने बताया है कि टीपू ने अपने 30,000 सैनिकों की दम पर कालीकट में जबरदस्त खून खराबा किया था। विलियम लोगान के मुताबिक कालीकट में ज्यादातर पुरुषों और स्त्रियों को फांसी पर लटका दिया गया। पहले माओं को लटकाया गया और उनके गले से
बच्चों को बांध दिया गया। उस बर्बर टीपू सुल्तान ने हिंदुओं को हाथी के पैरों से बांध दिया और हाथियों को तब तक इधर उधर चलाता रहा जब तक उनके शरीरों के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए। हिंदुओं पर टीपू ने जो अमानवीय अत्याचार का जिक्र सिर्फ विलियम लोगान जैसे अधिकारी ने ही नहीं किया है, टीपू की हैवानियत के सबूत सैकड़ों इतिहासकारों ने दर्ज किए हैं। फिर भी वामपंथी इतिहासकारों का दावा है कि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को बदनाम करवाने के लिए ये सब इतिहासकारों से लिखवाया है। लेकिन वामपंथी इतिहासकारों के इस झूठ की पोल एक ऐसे व्यक्ति की पुस्तक से खुल जाती है जो अंग्रेज नहीं बल्कि एक पुर्तगाली था। पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू ने 1776 से 1789 के बीच भारत की यात्रा के अपने संस्मरण अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वॉयज टू ईस्ट इंडीज में लिखे हैं, जिसमें उसने कई पत्रों में टीपू के अत्याचारों का वर्णन किया है। इस किताब को अभी 3 साल पहले फिर से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने छापा है। चलिए, विदेशी इतिहासकार को तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन अब बात करते हैं खुद टीपू के एक दरबारी और उसकी जीवनी लिखने वाले इतिहासकार हुसैन किरमानी की, जिन्होंने अपनी किताब निशाने हैदरी टीपू सुल्तान में कई बातें टीपू सुल्तान के बारे में लिखी हैं। वो लिखते हैं कि टीपू सुल्तान मराठा राज्य, हैदराबाद, त्रावणकोर, कुर्ग सब पर कब्जा करना चाहते थे। 1788 में टीपू सुल्तान ने केरल में एक बड़ी सेना भेज दी। मशहूर कालीकट शहर को तबाह कर दिया गया। सैकड़ों मंदिर और चर्चों को चुन चुन के ढहा दिया गया। हजारों हिंदुओं और ईसाइयों को जबरन मुसलमान बना दिया गया और जो लोग नहीं माने उनको कत्ल कर दिया गया। और तो और दक्षिण भारत के मुस्लिम इतिहासकार और बहुत मशहूर इतिहासकार पीए मोहम्मद ने भी 1951 में अपनी किताब केरल मुस्लिम चरित्रम में साफ साफ लिखा है कि केरल में टीपू ने वही किया है जो बाकी के भारतीय इतिहास में चंगेज खान और तैमूर लंग ने किया था। टीपू की तुलना इन दोनों से की जा सकती है। टीपू ने मैसूर की गद्दी पर बैठने के बाद मैसूर को मुस्लिमों का राज्य यानी इस्लामिक राज्य घोषित कर दिया। कहा जाता है कि टीपू ने कहा था कि यदि सारी दुनिया भी मुझे मिल जाए तब भी मैं हिंदू मंदिरों को नष्ट करने से नहीं रुकूंगा। द मैसूर गजेटियर में लिखा गया है कि टीपू ने लगभग 1000 मंदिरों को ध्वस्त किया था। लेकिन फिर भी वामपंथी इतिहासकार ये दावा करते हैं कि टीपू मंदिरों को जमीन दान देता था। इस दावे की हकीकत खोलते हैं इतिहासकार लेवी राइस। वो अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ मैसूर में लिखते हैं कि टीपू सुल्तान के इतने बड़े साम्राज्य में सिर्फ 2 हिंदू मंदिरों में ही पूजा की अनुमति थी। इसकी वजह यह थी कि इन दोनों मंदिरों के पुजारी टीपू सुल्तान के व्यक्तिगत ज्योतिषी थे। टीपू ने सिर्फ हिंदुओं पर ही नहीं बल्कि ईसाइयों पर भी जमकर अत्याचार किए। कई इतिहासकारों के मुताबिक टीपू ने 1784 में मिलीग्रेस चर्च को तहस नहस कर दिया था। टीपू ने अंग्रेजों के लिए जासूसी के शक में 60,000 ईसाइयों को बंदी बनाकर उन्हें मैसूर तक पैदल चलने के लिए मजबूर किया था, जिस वजह से 4000 ईसाइयों की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, टीपू ने अपनी तलवार पर लिखवाया था कि मेरे मालिक मेरी मदद कर कि मैं इस दुनिया से काफिरों को खत्म कर सकूं। इसी मकसद से उसने अपने कब्जे में आई सभी जगहों के नाम बदलकर उनका इस्लामीकरण कर दिया था। जैसे कालीकट को उसने नाम दिया था इस्लामाबाद, मैंगलोर को जलालाबाद, मैसूर को नजाराबाद, रत्नागिरी को मुस्तफ़ाबाद। वो तो टीपू के मरने के बाद इन सब शहरों को फिर से उनके पुराने नाम दिए गए। टीपू सुल्तान को कर्नाटक के मुसलमान एक महान शासक मानते हैं, लेकिन उन्हें यह जानकर दुख होगा कि खुद सुप्रीम कोर्ट में टीपू के इतिहास की कलई खुल चुकी है। दरअसल 1990 में टीपू सुल्तान पर दूरदर्शन पर संजय खान ने एक सीरियल बनाया था जिसमें टीपू को महान और धर्मनिरपेक्ष बताया गया था। इस सीरियल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें कहा गया था कि यह सीरियल टीपू के बारे में ऐतिहासिक तथ्य पेश नहीं करता है, यानी हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने संजय खान को यह आदेश दिया था कि वो सीरियल के हर एपिसोड से पहले ये सूचना चलाएं कि ये सीरियल इतिहास पर आधारित नहीं है बल्कि भगवान गिडवानी के उपन्यास स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान का नाट्य रूपांतरण है। आप अपनी स्क्रीन पर जो सूचना की तस्वीर देख रहे हैं वो इसी 30 साल पुराने सीरियल से ली गई है। दरअसल टीपू सुल्तान जैसे जिहादी शासकों का असली चरित्र आपको इसलिए बताना जरूरी हो जाता है क्योंकि टीपू सुल्तान की मानसिकता उसके अंधभक्तों में आज भी जिंदा है, जो कभी कर्नाटक में बैंगलोर को जलाती है तो कभी केरल में
आग लगाती है। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।